हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन पॉलिटी क्लास 6 इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बता दें दोस्तों, अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है। इसमें पूछ रहा है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हो। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हो। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नता और समानताएं पाई जाती हो। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो। तो विविध समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो सकता है? तो ऑप्शन सी, इसमें है सो भाषा, संस्कृति और धर्म की भिन्नता और असमानताएं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न में दिया हुआ निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। ऑप्शन 3 में है एक गांव में सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं। तो इसमें पूछता है प्रश्न में कि विविधता का एक वैध उदाहरण सही नहीं है, यानी कि वैलिड एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन 2 है जो कि गांव में अलग अलग जाति के लोग को ऐसे पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, यह ऑप्शन है सो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न में दिया हुआ है लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। कथन 2 में दिया हुआ है यहाँ के लोग खास तरह के बकरी पालते हैं जिसे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। तो बता दें दोस्तों कि जो यह लद्दाख के बारे में दिया हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है, यह बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पे लोग खास तरह के बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है और उन लोग अपना जीविका उपार्जन चलाते हैं। तो बता दे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है सो केरल के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर हमको विचार करना है हम लोगों को। आइए विचार करते हैं। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई। कथन 2 में दिया हुआ है केरल की जमीन चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। और कथन 3 में दिया हुआ है ओणम केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार है। उपयुक्त में से
कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो केरल के संदर्भ में मैं बता दें दोस्तों, भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से ही हुई थी लगभग 1952 ईस्वी में। और केरल की ज़मीन है यहाँ पे चावल खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। और जो ओणम त्यौहार है जो कि फसल कटने पर है सो मनाया जाता है। तो यह तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला कथन में दिया हुआ है, खान पान पहनावा धर्म भाषा आदि की ये विविधता के पहलू है। यानी कहने का मतलब है कि खान पान पहनावा धर्म भाषा आदि ये जो विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में जो डिफरेंट है यह क्या सही पहलू है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा कथन में कि गरीबी या अमीरी विविधता के उदाहरण न होकर असमानता के उदाहरण है। और यहाँ पे पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो बता दें दोस्तों, कथन एक जो केवल एक है, खान पान पहनावा धर्म भाषा आदि को ये विभिन्नताएं एवं विविधता के पहलू है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ओनली वन। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विविधता के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है यहाँ पे जो कथन है, झारखंड में आदिवासी समुदाय अभिवादन के लिए जोहार शब्द का प्रयोग करते हैं। और कथन 2 में दिया हुआ है कि मणिपुर में औरतों द्वारा फैनेक नामक परिधान पहना जाता है। तो बता दें दोस्तों कि झारखंड में जो आदिवासी समुदाय का अभिवादन है, यहाँ पे जोहार शब्द का प्रयोग करते हैं, जो यह कथन सत्य है। और मणिपुर में जो औरतें द्वारा पहनी जाती है फैनेक, यह परिधान पहना जाता है जो कि मणिपुर में पहना जाता है महिला द्वारा। तो यह भी कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। यानी बोथ 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने केरल के मुस्लिम सौदागरों की स्थिति का वर्णन किया है? इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने केरल मुस्लिम सौदागरों की स्थिति का वर्णन किया है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ अल मसूदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सन थॉमस, ऑप्शन सी में दिया हुआ इब्न बतूता, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है इब्न बतूता, जो कि इन्होंने है सो केरल के मुस्लिम सौदागरों की स्थिति का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कुछ कथन दिया हुआ है दोस्तों, उसमें कथन में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 में देखते हैं, ओणम नामक त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। कथन 2 में दिया हुआ है चीना, जो चीना वाला मछुआरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली नाव है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो बता दें दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2, जो कि ओणम है सो यह केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार है, जो यह गलत हो जाएगा। और जो चीना वाला है यह मछुआरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली है सो क्या था? नाव था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। भारतीय एकता
कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो कि यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों कि यह बहुत गहरी बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो यह कथन है सो किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विविधता के लिए कौन सा लक्षण सहायक होते हैं? यहाँ पे भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति या आसपास का वातावरण। तो इसमें पूछा जा रहा है विविधता के लिए कौन सा लक्षण सहायक होते हैं। तो इसमें है सो भौगोलिक स्थिति के बारे में वो पूछा जा रहा है, ऐतिहासिक स्थिति और आसपास का वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यह सभी है सो विविधता के लक्षण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किसे छोटा तिब्बत कहते हैं? ऑप्शन 1 कटरा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन डी कारगिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है सो लद्दाख को है सो छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं हम लोग या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 10। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है संत थॉमस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है संत स्टीफन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है संत फ्रांसिस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जोसेफ मेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संत थॉमस है सो इन्होंने भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रसिद्ध किताब भारत की खोज किसने लिखी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। प्रश्न 12 में दिया हुआ दोस्तों, तिब्बत के राष्ट्रीय ग्रंथ के स्थानीय संस्करण का नाम है? ऑप्शन 1 केसर सागा, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी चरक संहिता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो तिब्बत के राष्ट्रीय ग्रंथ है यह है सो केसर सांगा है, जो कि स्थानीय संस्करण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 13। वेद समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें पूछा जा रहा है कि जो विविध समाज के संदर्भ है उसमें कौन सा कथन सही है। तो कथन ए में दिया हुआ है जिसमें संस्कृति और सत्ता में भिन्नताएं मिलती हो, और कथन बी में दिया हुआ है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में समानताएं होती हो। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हो, और यह है सो कथन बी है। और कथन सी कह रहा है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में भिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। और कथन डी में कहा जा रहा है कि वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में भिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो। तो इसमें पूछ रहा है कि विविध समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बता दें दोस्तों, इसमें जो डी है कथन, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में भिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो वह है सो विविध समाज की संदर्भ की ओर बतलाती है। इसमें है सो जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति जैसे विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो वह विविध समाज का उदाहरण माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? इसमें है सो रोम पूछा जा रहा है। देखते हैं इसका ऑप्शन। इसमें पूछा जा रहा था, विच अमोंग द फ्लोइंग इज नॉट वैलिड एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, तो यह है सो वैलिड है। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पद अनुक्रमित तरीके से देखा जाता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, एक गांव में सार्वजनिक स्थान जहां अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है, यह भी है सो डाइवर्सिटी को वैलिड करता है। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर है सो सामान्य वार्तालाप करते हैं, तो यह भी वैलिड है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, एक गांव में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं जो कि यहाँ के लोग है सो पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, जो कि यह ऑप्शन है सो नॉट वैलिड है। किसके सापेक्ष में? डाइवर्सिटी के सापेक्ष में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक था हम लोग का विविधता एवं भेदभाव, इससे कुछ प्रश्न लिया हूँ। प्रश्न 1 में दिया हुआ है, किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, धर्म के आधार पर। ऑप्शन बी, जाति के आधार पर। ऑप्शन सी दिया हुआ है, काम के आधार पर। और ऑप्शन डी में दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो हम लोग पढ़े थे विविधता के बारे में, धर्म के आधार पर भी ऐसा किया जाता था, जाति के भी आधार पर किया जाता था, काम के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही सभी। प्रश्न 2, विश्व के प्रमुख धर्मों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ 6, ऑप्शन बी में दिया हुआ 8, ऑप्शन सी में दिया हुआ 10 और ऑप्शन डी में दिया हुआ 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि विश्व के प्रमुख धर्मों की संख्या कितनी दिया हुआ है एनसीईआरटी में? 8 दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। अधिकतर पूर्व ग्रह कैसे होते हैं? तो इसमें पूछा जा रहा है, जो अधिकतर पूर्व ग्रह कैसे होते हैं? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ सकारात्मक, ऑप्शन बी में दिया हुआ नकारात्मक, ऑप्शन सी में दिया हुआ कल्याणकारी और ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पूर्व ग्रह होते हैं वो एकदम बोला जाए पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है असहाय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है खास जरूरत वाले बच्चे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रूढ़िवादी बच्चे और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जो बता दें दोस्तों, वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है, यह है सो खास जरूरत वालों बच्चे, यानी कि चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। साधारणतः लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन क्या है? इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्टेटमेंट द जनरली अप्लाइड टू गर्ल? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है लड़कियां बहादुर होती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लड़कियां रोती नहीं है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव के होती है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लड़कियां है सो कोमल एवं मृदु स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। केरल में गरीब परिवारों के बहुत बच्चों को स्कूल जाने में मदद करने वाला कारक कौन सा है? तो
ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्कूल प्रायः घर के पास है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है यहाँ पे सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ ए और बी दोनों सही है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्कूल प्रायः घर के पास ही होते हैं और सरकारी बस की सुविधा अच्छी है। अभी आप वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसो शुरुआत की है कुछ ही जिलों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल न भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है पिछड़ापन, ऑप्शन 2 में दिया हुआ, बी में दिया हुआ अनपढ़ता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गरीबी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अमीरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकवर्डनेस। पिछड़ापन के कारण है सो मुसलमानों का जो लड़कियों बच्चियां लोग होती है इसको स्कूल ना भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक में दिया हुआ दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, यहाँ पे कथन 2 है दलित का शाब्दिक अर्थ दबाकर रखा गया या कुचला गया है। और कथन 3 में दिया हुआ है सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो बता दें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? तो बता दें दोस्तों, इन्होंने है सो अंतिम में बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर भीमराव किस जाति के से संबंधित थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार जाति के थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 11। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जापान और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फ्रांस। तो सही उत्तर होगा कि अंबेडकर जी है सो वकील बनने के लिए है सो इन्होंने इंग्लैंड गए थे। ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ था? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ जाति व्यवस्था, ऑप्शन बी में दिया हुआ ऊंची जाति, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पिछड़ी जाति और ऑप्शन डी में दिया हुआ अछूत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या है सो जाति व्यवस्था से भेदभाव के तले है सो दबे हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। संविधान में कहा गया है कि सरकार के सभी धर्मों को बराबर मानेगी, यह किस बात के संकेत करती है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भारत एक विकासशील देश है, ऑप्शन सी में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कौन सा नहीं, माने इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। सभी लोगों को एक छवि में बांधना कहलाता है। तो सभी लोगों को एक छवि में बांधना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है पूर्वग्रह, ऑप्शन बी में दिया हुआ रूढ़िवादी धारणा है और ऑप्शन सी में दिया हुआ है भेदभाव, ऑप्शन डी में दिया हुआ असमानता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी असमानताएं, जो कि सभी लोगों को एक छवि में बांधना कहलाता है। भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कौन सा धर्म अपना लिया था? तो इन्होंने ऐसो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लोगों को एक प्रकार की छवि में बांध लेना या धारणा बना लेना रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। और कथन 2 में दिया हुआ है, लोगों का पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा आधारित व्यवहार का भेदभाव कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट 1 और 2 दोनों कथन सही है, जो कि यह है सो लोगों को एक प्रकार की छवि में बांध लेना या एक धारणा बना लेना रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती है। और कथन 2 में दिया हुआ है कि लोगों का पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा आधारित व्यवहार का भेदभाव कहलाता है। तो इसलिए है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन में दिया हुआ है, संविधान निर्माताओं ने समानता की स्थापना पर विशेष बल दिया। कथन 2 में दिया हुआ है, संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठा, अवसर तथा साधनों की समानताएं पर बल दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कथन 1 में दिया हुआ है, संविधान निर्माताओं ने समानता की स्थापना पर विशेष बल दिया है। तो यह बात है सो सही है। और कथन 2 पढ़ते हैं, संविधान की उद्देशिका में प्रविष्ट अवसर तथा संविधानों की समानता पर बल दिया गया है। तो जी बिल्कुल दिया हुआ है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। आर के लक्ष्मण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बता दें दोस्तों, जो आर के लक्ष्मण है ये कार्टून दुनिया के लिए महान एकदम माने जाते थे। तो आर के लक्ष्मण किससे है? कार्टूनिस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे स्थानीय सरकार और लोक प्रशासन के टॉपिक से, इससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न 1 में दिया हुआ है, व्हाट आर आंगनबाड़ी। इसमें पूछा है आंगनबाड़ी क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है महिला संरक्षण गृह, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाल गृह, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मिड डे मील केंद्र और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वृद्धा आश्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गृह, जो कि है सो आंगनबाड़ी है सो चाइल्ड केयर सेंटर है। नेक्स्ट प्रश्न 2, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए चुना जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 साल, जो कि भारत में ग्राम सभा पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है होम इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पुलिस सुप्रिटेंडेंट यानी पुलिस अधीक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा कि पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेशन हाउस ऑफिसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो ऑप्शन 1 में देखते हैं हिंदू समुदाय का विवाह संबंधित विशिष्ट कानून का अधिकार, ऑप्शन बी में पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी में अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, ऑप्शन डी महिलाओं का पारंपरिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो बता दें दोस्तों, जो कि पढ़े थे इसमें कि जो 2005 में है सो यह है सो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया था। तो इसमें है सो
ये भी देखे थे, यह भी देखे थे कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार हो मिले, और इसमें है सो जितना है सो भाई का भी अधिकार है, उतना इसमें बहनों का भी है सो अधिकार उसके संपत्ति पर रहेगा। यानी कि एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो जो संपत्ति का अधिकार है यह है सो तीनों का समान रहेगा। तो यह किस अधिनियम में हम लोग देखे थे? अधिनियम 2005। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि कोई व्यक्ति है सो जिला जज यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वह फैसला सो है से असंतुष्ट है, तो वह है सो फिर कहाँ जा सकता है? तो यह है सो अपना कहाँ पे जा सकता है दोस्तों? अगर वो फैसला सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसला से असंतुष्ट है तो वह अपना है सो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आजीविका से संबंधित, और यह है सो मैच करने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न ए और बी सूची पर विचार कीजिए। ये विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है, और बी है से विभिन्न प्रकार के ऋण है। इसमें है सो बी में है सो विभिन्न प्रकार के ऋण से संबंधित है, और इसमें है सो ये सूची में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है। तो कृषि श्रमिक, तो इसका सही कृषि श्रमिक किससे संबंधित हो जाएगा? स्वास्थ्य और बेमौसमी उपभोग से। अब बड़ा किसान, तो बड़ा किसान है सो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, तो बड़ा किसान के लिए हो जाएगा, और मध्य किसान के लिए उर्वरक कीटनाशक बीज। तो इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2 और सी का हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 2। और बता दें दोस्तों, इस तरह से जो क्लास 6 पॉलिटी का था इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ देखे। और बता दें दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हुआ होगा तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।